Hello students, today we learn about the topic programming 8251 USART controller and RS232 interface. We also learn about the difference between RS232 and RS422. So we move to next slide. These topic we will cover in this session: serial and parallel transmission, synchronous and asynchronous transmission, basics of 8251, working of 8251, RS232 interface. जो डेटा कम्युनिकेशन होता है दो टाइप का होता है, सीरियल एंड पैरेलल. दोनों डेटा कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन में. सीरियल क्या होता है? चीपर होता है, मतलब कॉस्ट कम रहती है लेकिन थोड़ा स्लोअर होता है. अगर पैरेलल की बात करें तो फास्टर होता है और लिमिट, लेकिन इसका डेटा स्क्यू होता है और लिमिटेड टू स्मॉल डिस्टेंस. स्मॉल डिस्टेंस में यूज़ में लिया जा सकता है. ठीक है, तो जनरली पैरेलल और सीरियल दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ में लिया जाता है. सीरियल डेटा फर्दर दो टाइप का होता है, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस. अच्छा, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस की अगर बात करें तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन का मतलब कि जो भी ट्रांसमिशन होगा वो सिंक्रोनाइज्ड होगा, मतलब कि सेम क्लॉक पल्स पे होगा. असिंक्रोनस मतलब सिंक्रोनाइज नहीं होगा, सेम क्लॉक पल्स से कनेक्टेड नहीं होंगी सारी डिवाइसेस. अगर हम सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन की बात करें तो ट्रांसमीटर और रिसीवर सेम क्लॉक से कनेक्टेड होते हैं, सिंक्रोनाइज्ड होते हैं. और असिंक्रोनस की बात करें तो सेम क्लॉक पे ट्रांसमीटर और रिसीवर कनेक्टेड नहीं होते हैं. अगर हम असिंक्रोनस ट्रांसमिशन की बात करें तो डेटा जो ट्रांसफ़र होता है उसमें कुछ ना कुछ बीच में गैप रखना पड़ता है जिससे कि ओवरलैपिंग ना हो, जिससे कि डेटा सेंड करने में जो टाइम है वो ज़्यादा रिक्वायर रहता है. इन केस ऑफ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन डेटा के बीच में गैप रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रांसमीटर और रिसीवर सिंक्रोनाइज्ड है, तो इससे फास्ट ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है. अब प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन इंटरफेस जो आपका 8251 होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. रिक्वायरमेंट ऑफ हार्डवेयर क्या है? ये इनपुट आउटपुट पोर्ट आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर इंटरफेसिंग, कन्वर्ट्स डेटा बिट्स इनटू पैरेलल टू सीरियल, वाइस वर्सा. डेटा ट्रांसफ़र टू बी सिंक्रोनाइज्ड बिटवीन इनपुट और आउटपुट, और इसको हम एक और नाम से बोलते हैं USART, यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर. यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर. अच्छा, USART की मैंने फुल फॉर्म आपको बता ही दी. द माइक्रोप्रोसेसर सेंड्स रिसीव डेटा टू USART इन पैरेलल while with input output, and UART transmits and receive data serially. 8251 functions are integrated into standard PC interface chip. ये सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस कर ली. अब बेसिक्स ऑफ 8251 की बात करते हैं. तो ये जो प्रोग्रामेबल चिप होता है डिज़ाइन फॉर सिंक्रोनस और असिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन दोनों के लिए रहता है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन के लिए. लॉजिक कंट्रोल ऑफ 8251 इज कनेक्टेड विद माइक्रोप्रोसेसर टू डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ 8251. जो भी आप लॉजिक कंट्रोल ब्लॉक होता है 8251 का, वो माइक्रोप्रोसेसर के साथ कनेक्ट होता है माइक्रोप्रोसेसर 8251 के डिफरेंट फंक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए. ये पैरेलल डेटा को सीरियल में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करता है और रिसीविंग के टाइम पर जो सीरियल डेटा है उसको पैरेलल में कन्वर्ट कर देता है एट द टाइम ऑफ रिसेप्शन. कन्वर्ट्स डेटा पैरेलल टू सीरियल फॉर ट्रांसमिशन, पैरेलल से सीरियल ट्रांसमिशन के लिए करता है. कन्वर्ट्स डेटा सीरियल टू पैरेलल फॉर रिसेप्शन,
डेटा को सीरियल डेटा से पैरेलल डेटा में फॉर रिसेप्शन करता है। अच्छा, कैसे करता है उसको अच्छे से देखते हैं। इसके दो सेक्शन होते हैं, ट्रांसमीटर सेक्शन और रिसीवर सेक्शन। रिसीव्स, ट्रांसमीटर क्या करता है, रिसीव्स पैरेलल डेटा फ्रॉम माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोप्रोसेसर से पैरेलल डेटा रिसीव करेगा, उसको सीरियल में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट्स इनटू सीरियल, ट्रांसमिट सीरियली ऑन ट्रांसमिटर लाइन, ट्रांसमिशन लाइन पे क्या कर देगा, उसको ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, अब हम रिसीवर सेक्शन की बात करें तो रिसीवर सेक्शन में रिसीव सीरियल डेटा फ्रॉम रिसीवर RxD, ये क्या होता है, रिसीवर डेटा लाइन, सीरियल डेटा रिसीवर लाइन से रिसीव करेगा, उसको पैरेलल में कन्वर्ट करेगा और वापस से माइक्रो प्रोसेसर में ट्रांसफ़र कर देगा। अब ये होता है ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड में चलते हैं, डेटा बस बफर। डेटा बस बफर यहाँ पे क्या काम कर रही है, डेटा बस बफर अगर माइक्रो प्रोसेसर को कोई डेटा प्लेस, बाई डायरेक्शनल है, माइक्रो प्रोसेसर को अगर कोई डेटा प्लेस करना होता है 8251 में तो इसके थ्रू होता है, या इसका वाइस वर्सा। उसके बाद है रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। यहाँ पे अगर आप देखें तो कौन कौन से, रीसेट, क्लॉक, CD बार, RD बार, WR बार और CS बार। सबसे पहले RD बार देखते हैं, ये क्या, ऑब्वियस सी बात है, रीड फंक्शन एक्टिव लो है, रीड फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर को कुछ रीड करना होता है तो स्पिन के थ्रू रहता है, सिग्नल के थ्रू। राइट बार, ये भी एक्टिव लो है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। CS बार, चिप सेलेक्ट, अगर ये लो है तो चिप सेलेक्टेड रहता है, कनेक्टेड होता है माइक्रो प्रोसेसर 8085 से, अदरवाइज नॉट कनेक्टेड होता है। इन केस ऑफ रीसेट, रीसेट अगर हाई जाता है तो 8251 आइडल मतलब नो वर्किंग कंडीशन में पहुंच जाता है। क्लॉक इंटरनली फंक्शन कराने के लिए इंटरनल क्लॉक जनरेट करता है क्लॉक से। और C/D बार, ये है कंट्रोल रजिस्टर और डेटा रजिस्टर। अगर लो है ये सिग्नल तो डेटा बफर सेलेक्ट रहता है, और अगर ये हाई है तो कंट्रोल रजिस्टर सेलेक्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है मॉडम की वर्किंग, मॉडम कंट्रोल। इसमें DSR बार है, DTR बार है, CTR बार है और RTS बार है। तो ये सिग्नल मॉडम को कंट्रोल करने के काम में आते हैं। DSR क्या होता है, डेटा सेट रीसेट। ठीक है, ये माइक्रो 8251 को लो सिग्नल प्रोवाइड करता है डेटा सेट रीसेट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें, अब हम राइट साइड में आते हैं, ट्रांसमिट बफर और कंट्रोल। ट्रांसमिट कंट्रोल मिलके क्या बनाता है, ट्रांसमीटर ब्लॉक बनाता है। ट्रांसमीटर बफर क्या काम करेगा, जो भी माइक्रो प्रोसेसर से डेटा आएगा उसको ट्रांसमिशन लाइन पे ट्रांसमिट कर देगा। उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रांसमिट कंट्रोलर है। ट्रांसमिट कंट्रोलर में जो लाइन है वो है TX रेडी, ट्रांसमिशन रेडी। जैसे ही ट्रांसमिट बफर एम्प्टी होता है, ये हाई हो जाता है, मतलब कि डेटा बफर एम्प्टी है, वहाँ पे कोई डेटा माइक्रो प्रोसेसर सेंड करे। TXC क्या है, यहाँ से क्लॉक प्रोवाइड कराई जाती है फॉर सिंक्रोनाइजेशन। ऐसे ही रिसीवर बफर की बात करें तो यहाँ पे रिसीविंग होती है आपकी सीरियली, जिसको वापस से पैरेलल में कन्वर्ट कर देता है रिसीवर बफर, जिसको रिसीवर कंट्रोल से कंट्रोल किया जाता है। जब एक करेक्टर ट्रांसमिट हो जाता है, मान लो करेक्टर A ट्रांसमिट हो गया, तो उसके बाद ये एम्प्टी हो जाता है और नेक्स्ट यहाँ से करेक्टर फिर से रिसीव करने के लिए बोलता है। RxC क्या है, RxC यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करता है क्लॉक के थ्रू, और सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे एक और पिन है जो सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ में आता है, वो है SYTT। अब यहाँ पे 8251 के रजिस्टर्स कैसे वर्क करते हैं, तो जब CS बार 0 होगा तब ये वर्क करेगा। अगर C
1 है तो कंट्रोल रजिस्टर सेट होगा, और CD बार 0 है तो डेटा बस बफर सेट होगा। अगर 010 है, 01001 है तो स्टेटस रजिस्टर कहा जाएगा CPU में। स्टेटस क्या रीड करेगा, CPU स्टेटस को रीड करेगा। अगर 0110 है तो CPU कंट्रोल वर्ड में राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर 0001 है तो डेटा बस बफर डेटा रीड करेगा CPU डेटा बस बफर से, और 0010 है तो CPU डेटा बस बफर पे डेटा को राइट करेगा। तो ये 8251 के ऑपरेशंस हो गए। अब RS-232 की बात करते हैं। रिकमेंड स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था 1962 में। वन ऑफ द कॉमन सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस आजकल USB से रिप्लेस हो गया है। यूज टू कनेक्ट माउस, मॉनिटर एंड प्रिंटर। यहाँ पे 2 टर्मिनल रहते हैं। एक तो होता है DTE इक्विपमेंट जो CPU या PC होता है, और डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो आपका मॉडेम होता है या फिर अदर डिवाइस जिसके साथ उसकी कनेक्टिविटी बैठानी है। ठीक है, ये इसके बारे में लिखा हुआ है। जो अगर हम बात करें RS-232 की, तो RS-232 20 kbps का मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है 50 मीटर तक केवल। ठीक है, और इसका इम्प्रूव्ड वर्जन 422A है, RS-422A। अगर हम RS-232 की बात करें तो मॉनिटर में इसका यूज़ होता है कनेक्टर्स का। स्टार्टिंग में ये 25 पिंस का था, आजकल मॉडिफाई होकर ये 9 पिंस का ही रह गया है। DB25, DB9 ये फिगर ये कनेक्टर्स आप लोगों ने देखे होंगे। अगर इनकी पिंस की बात करें तो DB9 जिसमें 9 पिन होते हैं जो आजकल यूज़ में आ रहा है, उसमें पिन नंबर 3 है आपका RxD ट्रांसमिटेड डेटा, आउटपुट CPU टू इनपुट आउटपुट। दूसरा पिन नंबर 2 है RxD रिसीव डेटा, इनपुट आउटपुट रिसीव्स फ्रॉम CPU। RTS क्या है, रिक्वेस्ट टू सेंड, आउटपुट फ्रॉम इनपुट आउटपुट। CTS क्या है, क्लियर टू सेंड, इनपुट टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हैंड शेकिंग सिग्नल। DSR है डेटा सेट रीसेट, CPU सेंड टू इनपुट आउटपुट इज रेडी। 5 है ग्राउंड। DCD है डेटा कैरियर डिटेक्ट। DTR है डेटा टर्मिनल रेडी, आउटपुट टू इंडिकेट इनपुट आउटपुट इज रेडी। और RI है रिंग डिटेक्टर। अगर RS-232 और 422 के कंपैरिजन की बात करें तो RS-232 में RS-422 मॉडिफाइड वर्जन है किसका, RS-232 का। यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर का यूज़ किया जाता है। अगर इसके फर्दर आप बात करें तो दोनों फुल डिप्लेक्स हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस है 15 मीटर और 9600 bps की स्पीड देता है। इसके लिए मैक्सिमम रेंज है 1200 मीटर और 9600 bps की रेंज देता है। कनेक्ट्स जो हैं वो ये है कनेक्ट जो अब ये डिस्कस किए। टोपोलॉजी दोनों पॉइंट टू पॉइंट यूज़ करते हैं। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डिवाइसेस कितनी कनेक्ट हो, दोनों में 1, लेकिन RS-422 में अप टू 10 डिवाइस तक रिसीविंग एंड में कनेक्ट हो सकती हैं। तो ये आपके टॉपिक हो गए। आज का सेशन यही एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।